हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाकर बताए थे कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पैरामेडिकल की बहाली आने वाली है और उसका जो शॉर्ट नोटिस था उसमें हम सारी चीज़ों की जानकारी दे थे। अब यहाँ पे आप लोग का फुल नोटिस जारी कर दिया गया है और आप लोगों को जैसे कि पता है कि पैरामेडिकल में 3 पदों पर बहाली आने वाली है। एक आपका स्टाफ नर्स जो कि एसआई है और ग्रुप बी का ये पोस्ट है। इसके अलावा 2 और पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन जो कि एएसआई का पद है और फिजियोथेरेपिस्ट ये भी एएसआई का पद है। तो इस वीडियो में हम स्पेशल स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रुप बी का पोस्ट है जो कि एसआई है और इसका पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। इसके बाद लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपी का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया ग्रुप बी पोस्ट है और यहाँ पे स्टाफ नर्स। टोटल सीट की बात किया जाए तो यहाँ पे 14 सीटें रखी गई हैं, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी बाई बांटा गया है। ईआर के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट, ओबीसी के लिए 4 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1। और ये जो बहाली है ऑल इंडिया है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब सैलरी की बात किया जाए तो लेवल 6 की सैलरी है। स्टार्टिंग जो है 35,400 रुपये है, ठीक है। तो इसमें और सारे भत्ता वगैरह जोड़ कर देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 50,000 प्लस सैलरी बनने वाला है शुरुआत में ही, 50 से 60,000 के बीच, और कि 1,12,000 तक जाएगा। इसमें और भी बढ़ाया जाएगा तो 1.5 लाख से ज़्यादा से आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है, 10% जो सीट है एक सर्विसमैन के रिजर्व रखा गया है यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए, सिटीजन के बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि इंडियन सिटीजन बस होना चाहिए। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई होना शुरू हो चुका है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 30 दिन का समय दिया गया है यहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए और लिंक जो है इस लिंक पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं बीएसएफ का, और यहाँ से आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि एसआई स्टाफ नर्स के लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 12th होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि 12th आपका साइंस से होना चाहिए या मैथ से होना चाहिए, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ आप लोग यहाँ पर बोला गया है 12th या इसके समकक्ष जो भी डिग्री होता है ये पास होना चाहिए, मैथ से या बायो से आपने पास किया तो एलिजिबल है, यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, 12th के साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर आपने जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे डिप्लोमा कहा गया है तो मिनिमम डिप्लोमा अगर जीएनएम है तो भी भर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री भी कहा गया है तो यानी कि डिग्री का मतलब हो गया कि बैचलर कोर्स अगर आपने किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मगर मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ये बात हो गया। अब तीसरा यहाँ पे बात कहा गया है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा या सेंट्रल यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल किसी के द्वारा आपका होना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर सेंट्रल वाला है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म को फिलअप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें कही गई है। इसके साथ यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक्सपीरियंस भी हो और यहाँ पे फ्रेंड आप लोग का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो ये आप लोग का एक्सपीरियंस जो है इनिशियल नहीं है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है। आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि एक्सपीरियंस में जैसा कि मांगा गया कि अगर आपके पास ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टर हो गया, ट्यूटर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकोटेक्री हो गया, तो इन सभी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। मगर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए तभी फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख लिए। अब देख लेते हैं एज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा स्टाफ नर्स के लिए मिनिमम एज जो रखा गया 21 से 30 वर्ष रखा गया और यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट भी दिए गए। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को छूट मिल सकता है, उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 6 साल तक के आप लोग को छूट मिलने वाला है अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग के लिए है वो हम आप लोग बताते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड कि आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपी सभी के लिए यहाँ पे मेल के लिए देखा जाए तो हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, मेल के लिए। और वहीं फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर आपकी हाइट इतनी है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट में यहाँ पे देखिए मेल के लिए 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और
जैसे कि फुलाकर जो कि एक्सटेंड किया जाता है, एक्सटेंडेड जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई नहीं है ज़रूरत, यहाँ पे फीमेल का चेस्ट का साइज नहीं मांगा गया। उसके बाद यहाँ पे वेट की बात किया जाए तो वेट भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे वेट का भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे हाइट और चेस्ट मांगे गए हैं, फीमेल में बस हाइट को मांगा गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को हो गया। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे किस तरह से लिया जाएगा, तो ये चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। जब आप लोग का एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद आप लोग मेडिकल होता है, मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता है, ये सब चीज़ें बाद में हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कराया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को रिटेन एग्ज़ाम होगा। पहला रिटेन एग्ज़ाम जो फर्स्ट फेज है आपका, इसमें आप लोग को 2 घंटे के समय दिए जाएंगे और इसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 100, और जो क्वेश्चन होगा वो हमारे सीट पे आप लोग को होगा, यानी कि जो आप लोग का ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम होगा। और वहाँ पे आप लोग को गोला दिया रहेगा, उस गोला को भरना होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। उस बाद यहाँ पे देखेंगे सिलेबस के बारे में कहा गया कि सिलेबस में सबसे पहले पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपको जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 सवाल रहेंगे, यानी कि आपका जनरल जीके हो गया और मैथ हो गया, इन सभी को मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 25 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है उससे 25 नंबर सवाल रहेंगे, दोनों मिलाकर, एनाटॉमी और फिजियो से मिलाकर। उसके बाद प्रोफेशनल जो हो गया कि प्रोफेशनल जैसे कि आपका नर्सिंग है, तो प्रोफेशनल से 50 नंबर के सवाल रहेंगे, जिससे कि प्रोफेशनल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग से पूछा जाएगा सवाल, हेल्थ और एलएनएस से पूछा जाएगा, नर्सिंग केयर पर्पज से पूछा जाएगा, प्रेगनेंसी और लेबर और मिडवाइफरी। तो ये आपका हो गया प्रोफेशनल, यानी कि इन 4 टॉपिकों से 5 टॉपिक यहाँ पे, इस 5 टॉपिक से 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के आप कैंडिडेट है तो 50-100 का एग्जाम होगा, तो इसमें आपको मिनिमम 45 नंबर लाना ही होगा। अगर 45 नंबर से कम मार्क्स रहता है तो आप फेल हो जाएंगे। एससी एसटी के कैटेगरी जो बच्चे हैं 40 नंबर यहाँ पे अंक लाना होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप लोग सभी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि कहीं भी निगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई है। अब जो बच्चे एग्ज़ाम पास कर लेंगे पीटी, उनको क्या होगा कि आपका सेकेंड फेज़ होगा। सेकेंड फेज़ में आप लोग का रनिंग होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे उन्हीं का सेकंड फेज कराया जाएगा। और सेकंड फेज में यहाँ पे देख लें किस तरह से रनिंग कराया जाएगा। तो जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको रन जो है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करना होंगे। वहीं पे फीमेल के लिए सिर्फ 800 मीटर जो है 5 मिनट में दौड़ना होगा। तो ये फीमेल के लिए यहाँ पे फायदा है। और जैसे कि यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग जंप है 11 फीट जंप करना है, 3 बार आपको चांस दिए जाएंगे मेल के लिए। वहीं पे फीमेल के लिए 8 फीट जंप करना है, 3 बार इन लोगों को भी चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप हो गया। हाई जंप, जो कि हाई जंप जो ऊंचाई होता है, तो फीमेल के लिए 3.5 फीट जंप करना है, जो कि आपको 3 बार चांस दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए 2.5 फीट जंप करना है, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जब होगा उसके बारे में हम आप बताएंगे। फिर उसके बाद आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब आता है कि फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्म अप्लाई के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट दे दिया गया है। और जो आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो रहा है 19/5/2024 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। और जो कि आप लोग का एग्जाम फॉर्म जो है 17/6/2024 लास्ट डेट जो रखा गया है 17/6/2024 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे टाइमिंग दे दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पैसा कितना लगेगा। तो पैसा जो है फॉर्म भरने के लिए 200 रुपये लगेंगे। उसके बाद सही स्टाफ के लिए, ठीक है, 200 रुपये देने होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सेंटर कहाँ कहाँ बनाया जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम बनाया सेंटर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शहर दिए गए और जगह दिया गया है, जो भी आपका नज़दीकी पड़ता है वहाँ पे आप लोग फॉर्म को फिलअप करके सेंटर ले सकते हैं, वहाँ पे जाकर एग्ज़ाम दे देंगे।
इस प्रकार से यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई थी वो आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पे फॉर्म आप कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। इसको आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से साइबर कैफे से आकर फॉर्म को फिलअप करेंगे और सारा चीज़ अच्छे से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी बातें थी हम आप लोगों को बता चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें और इससे संबंधी कोई भी डाउट्स है या राय है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही, थैंक यू।